जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात कर लेते हैं पुनीत जी। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हुआ है और चुनाव के पहले चरण का आज मतदान किया गया। सुबह से ही आज जो तस्वीर नजर निकलकर सामने आई, पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। वोटर्स में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह भी नजर आया है। चुनावी रण में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी भी इस मुकाबले में। आम लोगों के साथ साथ चुनाव में खड़े प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें मतदान भी किया। तो अब आपको इसके हाइलाइट्स बताते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ, जिसमें आंकड़ा मिला है 58.85%, यानी तकरीबन 59% वोटिंग का। किश्तवाड़ में सर्वाधिक 77.23% मतदान हुआ है और इसके बाद डोडा में 69.3% मतदान हुआ। तो वहीं रामबन विधानसभा क्षेत्र में 67.71 मतलब 67% ही चुनाव पाया या वोटिंग हो पाई। और इसके अलावा भी कुछ और आंकड़े हैं। बिल्कुल, पुलवामा की बात करें अगर तो पुलवामा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग सामने आई है। यहाँ पर 46.03% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण के मतदान हुए हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को दूसरे फेज में 26 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग की अगर बात करें तो भारी उत्साह घाटी में आज नजर आया है पुनीत जी। हालांकि अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है शायद अपडेट भी होंगे, 58.85% फिलहाल सामने आ रहा है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त 60.4% था। हालांकि आने वाले वक्त में यानी दूसरे और तीसरे चरण में ये जो वोटिंग परसेंट है ये बढ़ने की संभावना भी काफी ज्यादा जताई गई। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन इसमें एक बात और भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जिस फेज में चुनाव हो रहे हैं, फर्स्ट फेज में, इसमें आपने एक सीट का जिक्र पड़ा, कुपवाड़ा जैसे वो इलाके जहां पर फिल्ट्रेशन आतंकवाद एक बड़ा चैलेंज रहा। केवल 2 सीटों वाला पुलवामा क्षेत्र, ऐसी जगहों के ऊपर जहां आज भी देखें आप 46% मतदान हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में कम वोटिंग की उम्मीद पहले से की जा रही थी, लेकिन यहाँ भी तकरीबन 50% जनता का साथ देने के लिए आगे आना एक बड़ी बात है। बिल्कुल, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ओवरऑल बम्पर वोटिंग। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद लोकतंत्र का त्योहार आया। कश्मीर की आवाम ने अपनी सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। विधानसभा की 24 सीटों के लिए सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। आम लोग ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया और अपनी अपनी जीत के दावे दोहराए। चुनावी हिंसा के पुराने इतिहास को देखते हुए इस बार सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। आई एम हैप्पी दैट देव कम हियर टू कास्ट देयर वोट। और मैं सुबह से पोलिंग बूथ्स में जा रही हूँ। नौजवान जो हैं, खवातीन हैं, यंग लड़कियां, जो हमारी बुजुर्ग लेडीज हैं, बुजुर्ग आदमी, दे आर ऑल कमिंग आउट टू कास्ट देयर वोट्स। दिल्ली शुड ऑनर दिस मैंडेट। दिल्ली शुड इंश्योर दैट इट्स अ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से, और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बदली सियासी परिस्थितियों में हो रहे हैं। कश्मीर में अब धारा 370 नहीं है और न ही कश्मीर राज्य रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में विकास, बेरोजगारी के साथ आतंकवाद अहम मुद्दा रहा। मैं यहाँ के आम जनता को यही कहूंगी कि जिस तरह उन्होंने अपने ज़मीर को हमेशा जिंदा रखा है, वो आज भी यहाँ पे जो है वो अपने ज़मीर को जीवित रख के भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सोच, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने गए थे और 3 परिवारों को दूर दे रहे हैं, जबकि इतिहास बनाने वाले ये लोग हैं वहाँ पर आज़ादी के बाद में। जम्मू कश्मीर में वोटर्स का उत्साह दिखाता है कि उनका अतीत भले आतंकवाद के चलते क्रूर रहा हो, लेकिन भविष्य को लेकर कश्मीरी उम्मीदों से भरे हैं। चुनावी लोकतंत्र पर उनका भरोसा अब भी कायम है। सरकार चुनकर वे अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। हालांकि एक लंबा सफर है, कश्मीरियों को लंबा संघर्ष करना पड़ा है और आगे भी लंबी लड़ाई है, जिसमें पूर्ण राज्य के दर्जे से लेकर विकास और अवसरों की समान भागीदारी सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।